बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, इलेक्शन 2024 का ऐलान हो चुका है और मुख्तलिफ उम्मीदवार जो सामने आ रहे हैं उनकी तफसीलात आप लोगों के सामने रख रहे हैं। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर मैं जो आप लाहौर है, लाहौर क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम नून का गढ़ समझा जाता है, उसमें से जो चंद अहम हलके हैं लाहौर के, जिसमें से आपको बताऊंगा कि अहम शख्सियात हैं, यानी बड़ा ही दिलचस्प और कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। और ये मुकाबला जो होता है, ये जितने भी हलके मैं आपके साथ 3 या 4 हलके शेयर करूंगा, उनसे यानी इस वक्त दिलचस्पी है लोगों के अंदर कि इन हलकों के अंदर क्या होगा। बड़े बड़े हैवीवेट कैंडिडेट आमने सामने हैं और ये बड़ा ही दिलचस्प मुकाबले होंगे लाहौर के अंदर, जो खास तौर पर होने जा रहे हैं। जो नाजरीन हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। नाजरीन, लाहौर में वैसे तो कौमी असम्बली के 14 हलके हैं, लेकिन जो इनमें से अहम हलके हैं उसमें से अगर मैं पहला हल्का आपके सामने रखूं तो वो है NA-19, NA-119, NA-119। इसमें जो मुकाबला हो रहा है वो हो रहा है जी मरियम नवाज साहबा मुकाबले में है और अलीम खान साहब IPP के। यानी ये बहुत ही बड़ा मुकाबला है कि मरियम नवाज साहबा और अलीम खान साहब दोनों मुकाबले में हैं, तो ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा। लेकिन हो सकता है कि सीट एडजस्टमेंट हो जाए और अलीम खान साहब यहाँ से विड्रॉ हो जाए, तो फिर मरियम नवाज साहबा के लिए बारवे ट्रैफिक हो जाएगी। लेकिन फिलहाल तक ये जो है बड़ा ही अहम मुकाबला इसके दरमियान मौजूद है। उसके बाद नाज़रीन कराम जो NA-120 है, NA-120, उसके अंदर भी बड़ी ही दिलचस्प सूरत है, बहुत ही जबरदस्त मुकाबला है, बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। उसमें से पाकिस्तान मुस्लिम नून ने जो कागजात नामजदगी जमा करवाए, मरियम नवाज साहबा ने भी जमा करवाए, ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी जमा करवाए, सरदार अयाज सादिक साहब ने भी जमा करवाए और अताउल्लाह तारड़ साहब ने भी यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम नून की तरफ से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सनम जवेद खान के कागजात नामजदगी भी इसी हल्के से यानी उन्होंने भी जमा करवा दिए हैं। अब क्या पाकिस्तान मुस्लिम नून जो है तो मरियम नवाज साहबा को मैदान में उतारती है तो उनके मुकाबले में सनम जवेद खान होंगी, या फिर मरियम नवाज साहबा यहाँ से भी ड्रॉ कर देती हैं और वो चली जाती है 119 में। तो ये भी यानी बड़ा ही दिलचस्प हल्का है और बड़ी दिलचस्प इसके अंदर जो मार्का होगा वो देखने वाला होगा। उसके बाद नाजरीन जो अगला हल्का आपके सामने रखना है, वो नाजरीन जो हल्का है वो है NA-126। अच्छा, NA-126 भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। NA-126 के अंदर सैफुल मलूक खोखर और करामत खोखर साहब, सैफुल मलूक खोखर पाकिस्तान मुस्लिम नून और करामत खोखर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के भी अमीरुल अजीम साहब इस हल्के के अंदर मौजूद हैं और ये हल्का भी बड़ा ही दिलचस्प है। उसके बाद नाज़रीन जो NA-123 है, ये हल्का भी बहुत ही अहमियत का हामिल है। NA-123 में क्या होगा कि यहाँ जी नाज़रीन, इसके बाद जो अहम हल्का है वो है NA-123। NA-123 भी इसलिए अहमियत का हामिल है कि इसमें से साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मुस्लिम नून के सदर वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अफजल पहाड़ साहब वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनका ये रवायती हल्का है। अफजल पहाड़ साहब वो वहाँ से पहले भी इलेक्शन लड़ते रहे, तो ये भी बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला होगा, देखने वाला होगा कि कौन सी पार्टी इस वक्त इससे आगे जाती है। उसके बाद नाज़रीन जो अगला अहम हल्का है वो है NA-127। NA-127 भी बहुत ही अहम हल्का है। वो इस वजह से अहम हल्का है कि यहाँ से जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जी हाँ, उन्होंने भी अपने कागजात नामजदगी यहाँ से जमा करवाए हैं और वो भी यहाँ से इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। उसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम नून की तरफ से शाइस्ता परवेज मलिक साहबा, जो कि परवेज मलिक साहबा की अहलिया हैं, उन्होंने भी पिछली दफा भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और इलेक्शन जीत गई थी, तो इस दफा भी वही उम्मीदवार हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो सरदार लतीफ खोसा साहब है, उनके कागजात नामजदगी भी इसी हल्के के अंदर से जमा हुए हैं। यानी बेसिकली आप देखा जाए तो तीनों ही हैवी वेट है, बिलावल भुट्टो जरदारी, शाइस्ता परवेज मलिक और लतीफ खोसा साहब। लेकिन मुकाबला जो होगा वो लतीफ खोसा साहब और शाइस्ता परवेज मलिक साहबा के दरमियान होगा इस हल्के के अंदर। बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल होगी। उसके बाद नाज़रीन कराम जो हमारे पास हल्का है NA-130, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के जितने भी कौमी असम्बली के हल्के हैं उनमें से सबसे बड़ा मुकाबला जो है वो यहाँ पर हो रहा है। NA-130 ग्वाल मंडी का इलाका। नाज़रीन कराम NA-130 नवाज शरीफ साहब का आबाई हल्का और नवाज शरीफ साहब यहाँ से जीती हैं, कलसूम नवाज साहब भी जीती है, जिसे भी मुस्लिम नून ने टिकट दिया है वो इस हल्के से जीत गया है, उनका आबाई हल्का। और इस दफ़ा जो उनका मुकाबला हो रहा है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा से हो रहा है
डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब जेल के अंदर हैं, कैंपेन वो कर नहीं रही और बगैर कैंपेन के भी जो है उनका वोट बैंक है और बहुत ही कांटे का मुकाबला होगा इस हल्के के अंदर। देखने वाली बात होगी कि क्या नवाज शरीफ साहब अपना हल्का बचा पाते हैं या फिर इस दफा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब जो है वो ये वाला हल्का जीतने में कामयाब हो जाती हैं। उसके बाद नाज़रीन नाम NA 129, ये भी बहुत ही अहम हल्का है। इसके ऊपर आप देखें तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमाद अजहर साहब है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेयर इश्तियाक साहब भी इसी हल्के से इलेक्शन लड़ते हैं। 2018 में हमाद अजहर साहब यहाँ से इलेक्शन जीत गए थे, ठीक है, मार्जिन कम था, यानी कम वोटों की लीड से वो इलेक्शन जीते थे, लेकिन वो इलेक्शन जीत गए थे। और उसके बाद जो है अब भी उनके दरमियान यहाँ पर मुकाबला है और अब तक के जो है सर्वे वो बता रहे हैं कि हमाद अजहर साहब बड़े आराम से ये हल्का जीतते हुए नजर आ रहे हैं और पहले वाली लीड जो है उससे भी ज्यादा लीड के साथ वो ये वाला हल्का जीतेंगे। उसके बाद NA 128, ये हल्का भी गुलबर्ग का हल्का, ये बहुत ही अहम हल्का है। इसके अंदर शफकत महमूद साहब जो है वो इलेक्शन लड़ा करते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, वो यहाँ से इलेक्शन जीत भी चुके हैं। लेकिन अब शफकत महमूद साहब क्योंकि 9 मई के बाद वो पार्टी के अंदर एक्टिव नजर नहीं आए, वो खामोश होकर बैठे रहे, तो अब उन्होंने कागजात नामजदगी तो जमा करवा दिए हैं। लेकिन यहाँ पर जो कागजात जमा करवाए गए हैं वो बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब ने भी इसी हल्के में से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। उसके अलावा जो है पाकिस्तान मुस्लिम नून के हाफिज नुमान साहब, उन्होंने भी यहीं से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। तो ये वाला हल्का भी बड़ा दिलचस्प है कि यहाँ पर सलमान अकरम राजा मुकाबला करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम नून के हाफिज नुमान के साथ और बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होगा। और आज़ाद शुमार बता रहे हैं कि सलमान अकरम राजा जो है ये वाला हल्का ईजिली जीतने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि ये पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा कंफर्टेबल हल्का रहा है, सेफ हल्का रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से जीतती रही है। तो इसलिए आप भी सलमान अकरम राजा साहब जो है वो आराम से इस हल्के में से जीतने में कामयाब हो जाएंगे। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।